एक समय की बात है, एक नदी के किनारे बगुला रहता था। बगुला बूढ़ा हो चला था और अब उसके लिए मछलियों का शिकार करना कठिन होता जा रहा था। वह दिन भर नदी के किनारे खड़ा रहता, लेकिन पेट भरने लायक मछली नहीं पकड़ पाता था। बगुला काफी चिंतित था कि बिना मेहनत किए उसका पेट कैसे भरेगा। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न किसी चालाकी से बाकी जानवरों को मूर्ख बनाया जाए। बगुला सोचने लगा, अगर मैं मछलियां नहीं पकड़ सकता तो क्यों न मछलियों को बेचकर कमाई करूं। उसकी चतुराई की घंटी बजी और उसने योजना बनाई। उसने आसपास के जानवरों को बेवकूफ बनाने की सोची। अगले दिन बगुला एक बड़ी सी टोकरी लेकर नदी के पास बैठ गया और उसके अंदर कुछ छोटी मछलियां डाल दी। धीरे धीरे वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मछलियां, ताजी मछलियां, कोई मछली लेना चाहता है तो पास आए। उसकी आवाज सुनकर खरगोश, कछुआ और सियार जैसे जानवर नदी के पास आए और हैरानी से बगुले को देखने लगे। कछुए ने पूछा, अरे बगुले भाई, तुम मछलियां क्यों बेच रहे हो? क्या अब तुम शिकार नहीं करते? बगुले ने गंभीरता से कहा, भाई, उम्र हो चली है, अब शिकार नहीं कर सकता। मैंने सोचा कि अब मछली बेचकर अपने भोजन का इंतजाम कर लूं। देखो, ताजी मछलियां हैं मेरे पास। खरीदोगे तो तुम्हें एकदम ताजे स्वादिष्ट मछलियां मिलेंगी। यह सुनकर सियार को लगा कि बगुले में कुछ तो चालाकी जरूर है, लेकिन वह चुप ही रहा। खरगोश और कछुआ भी सोचने लगे कि क्या वाकई बगुला मछलियां बेचने लगा है। बगुले ने अपनी चाल को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं यह मछलियां केवल उन जानवरों को दूंगा जो मुझ पर विश्वास करते हैं और मुझे कुछ बदले में दे सकते हैं। यह सुनकर सियार ने पूछा, तुम हमसे क्या चाहते हो बगुले मामा? बगुले ने चालाकी से कहा, मुझे सिर्फ थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। जो भी कुछ लेकर आएगा उसे मैं ताजी मछलियां दूंगा। कछुआ यह सुनकर सोचा, अरे वाह, बगुले ने मछली पकड़ने का आसान तरीका ढूंढ लिया। बस उसे खाना देकर मछली ले सकते हैं। सियार और खरगोश ने सोचा कि यह तो एक अच्छा सौदा है। सब जानवर अपने अपने घरों से कुछ न कुछ खाना लाने का मन बनाने लगे। बगुले ने अपने मन में हंसते हुए सोचा, देखा कैसे सबको मूर्ख बना दिया। अगले दिन सभी जानवर खाने का सामान लेकर आए। खरगोश ने कुछ गाजरें लाईं, कछुआ अपने घर से कुछ पत्तियां लाया और सियार ने कुछ मीट के टुकड़े लेकर आए। बगुले ने बड़ी चालाकी से सभी से उनके खाने का सामान ले लिया और उन्हें कुछ मछलियां दे दी। सभी जानवर खुशी खुशी मछलियां लेकर लौट गए। बगुला हंसते हुए सोचने लगा कि उसकी योजना कितनी सफल रही। उसने बिना किसी मेहनत के खाना इकट्ठा कर लिया था और अब उसे शिकार करने की जरूरत नहीं थी। कुछ दिनों बाद सियार ने सोचा, बगुला हर रोज मछली कहाँ से लाता है? यहाँ तो मछलियाँ कम हो गई हैं। उसने बगुले की चाल का पता लगाने का निर्णय लिया। वह एक रात को चुपके से बगुले के पास गया और उसके पीछे छिपकर देखने लगा। बगुला नदी के किनारे खड़ा होकर वहाँ की कुछ छोटी मछलियों को टोकरी में डालता था और फिर सुबह उनका व्यापार करता था। सियार ने यह सब देखा और उसकी पोल खोलने की सोची। अगले दिन सियार ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और बगुले के व्यापार का राज खोल दिया। उसने सबको बताया कि बगुला नदी से ही मछलियां पकड़ता है और उन्हें ताजे के नाम पर बेच देता है। वह तो जानवरों का खाना लेने के लिए यह चाल चल रहा था। सभी जानवर यह सुनकर गुस्से में आ गए और बगुले के पास गए। खरगोश ने कहा, बगुले मामा, तुमने हमें मूर्ख बनाया और हमारे खाने का सामान ले लिया। तुम मछलियां बेचने के नाम पर धोखा कर रहे थे। बगुला हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। उसने हाथ जोड़कर सभी से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो दोस्तों,
मैं भूखा था और मेरे पास कोई और उपाय नहीं था। कछुए ने कहा, अगर तुम्हें भूख थी तो तुम सीधे हमें कह सकते थे, लेकिन तुम्हारे झूठ और धोखे के कारण अब हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। सभी जानवरों ने उसे चेतावनी दी कि आगे से अगर उसने ऐसी चालबाजी की तो उसे सजा मिलेगी। बगुले ने शर्मिंदा होकर वहां से जाने का निर्णय लिया और अपनी गलती से सीख ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को धोखा देकर हम लंबे समय तक सफल नहीं हो सकते। सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन में सुख और संतोष मिलता है।